हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी। भगवान हमारे ये भाव दृढ़ हो, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भगवान की जो कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ जाकर के ब्रह्मा जी का मनस्थिर प्रस्थापित हुआ। जहाँ पर मन स्थिर हो जाए वो स्थान ही नैमिषारण्य है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर की शोधन की आवश्यकता नहीं है। केवल मन स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, यही जीवन का साफल्य है और यही कथा की फलश्रुति है। इसलिए नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हुई और 88,000 ऋषि मुनि विचार करने लगे और विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु आप वो उपाय बताइए जिसके द्वारा जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाए, भविष्य में किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी के जीवन में कोई शोक ना हो, सभी भगवत भजन करके और जीवन मुक्त हो जाए, ऐसा सरल उपाय बताइए। तो उनको एक उपाय बताते हैं कि नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमला। कहा नारद जी ने यही प्रश्न भगवान से पूछा था। क्या पूछा कि प्रभु मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। हे प्रभु मृत्यु लोक में सभी लोग अपने किए हुए कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे प्रभु उपाय बताइए। और जब उपाय पूछा तो पूछा क्या पूछा? उपाय यही है कि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भगवत भजन ही सार है। उनको बताया सत्यनारायणं देवा यजेते निशामुखे। सत्यनारायण भगवान की सेवा इस कलिकाल में कोई जीव करे तो समस्त मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा है कि फलम किम विधानम च प्रकृतम केलैव तद्व्रतम। क्या मिलेगा भगवान की सेवा करके? नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा देखो भैया दुख शोकादि शमनम और धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। कहा जो कुछ भी कामना हो भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। बड़े भाव से दूसरा प्रश्न पूछा किम विधानम च कृतम केलैव तद्व्रतम। का विधान क्या है? का विधान यह है जो सामग्री मिल जाए, चाहे वो कदली फल मिले, चाहे सेब मिल जाए, निष्ठान जो प्राप्त हो वही सामग्री भाव से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान को कदली का फल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भाव से भगवान को कदली के केले के मंडप में बिठाइए और वो केले का भोग लगाइए। रंभा फलम, रंभा फल केले का फल, और घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। का इस प्रकार से साठी चावल का चूर्ण, गेहूं का चूर्ण, गुड़ शक्कर जो प्राप्त हो जाए वही सामग्री लेकर भगवान को भाव से भोग लगाना चाहिए। और इसके बाद बंधु बांधव सेवा सहितो धर्म तत्पर। बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर और भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद जी ने तीसरा प्रश्न पूछा कृतम केनैव तद्व्रतम। किसने किया व्रत? कहते हैं भैया शेष 4 अध्याय में बताया। और चौथा कदा कार्य, भगवान की पूजा कब करें? आज जब याद आए
उसी दिन भगवान की दिव्य कथा को कर लेना चाहिए। और जन्म दिवस में तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। हाँ, राधिका का जन्म दिवस है और जन्म दिवस पर ठाकुर जी की सेवा से क्या मिलेगा? चत्वारो यस्य वर्धन्ते। जो भैया जन्म दिवस पर भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन में 4 उन्नति होती है। क्या? आयु, विद्या, यशो, बल। आयु की वृद्धि होती है, यश उसका चारों ओर फैलने लगता है, आयु और विद्या बढ़ने लगती है। आयु, विद्या, यशो और बल, वो बलशाली हो जाता है। हाँ, तो ये भगवान के दिव्य कथा की महिमा है। प्रेम शुक्ल सत्यनारायण भगवान की जय। काशीपुरे रम्ये याचित विप्रोति निर्धना श्रुतोद्याव्याकुलोत्सवा नित्यं बभ्राम भूतले। एक ब्राह्मण देवता की कथा। काशी में रहते, भिक्षा मांगते, पर सत्संग की ऐसी महिमा कि उनको याद आया कि भगवान तो हमारे साथ ही हैं, उनको ही बुलाना चाहिए। दुख तो ठाकुर जी ही दूर करेंगे। सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं। जैसे ही भगवान का स्मरण किया तुरंत याद आया, हे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की